मुंबई के बाहरी इलाके में झुग्गियों की एक तंग बस्ती में टीन की छतों और कूड़े के धुएं के बीच अर्जुन मेहरा ने जन्म लिया। उसके जन्म पर ढोल नहीं बजे, सिर्फ उसकी थकी हुई मां माया की चुप्पी थी और एक खलाली को ना जहां कभी उसके पिता रहते थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो एक निर्माण स्थल पर हादसे में मारे गए थे। अर्जुन के जन्म से 2 महीने पहले अर्जुन का बचपन खिलौनों और कहानियों से नहीं, भूख और फटे चप्पलों से बना था। उसकी मां दिन में दूसरों के घर साफ करती थी और रात को दिया जलाकर कपड़े सिलती थी। वो हमेशा कहती, हमें किस्मत नहीं चाहिए बेटा, हमें बस समय और हौसला चाहिए। सरकारी स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन किताबें उधार की थीं, बस्ता किसी और का था जिसे उसने खुद सिलकर काम चलाया था। वह क्लास के पिछले बेंच पर बैठता था क्योंकि उसे शर्म आती थी कि उसकी शर्ट में छेद है, लेकिन चुपचाप बैठा अर्जुन भीतर से आग था। गणित उसे समझ में आता था जैसे ये उसकी भाषा हो। लेकिन जब बाकी बच्चे क्रिकेट और त्योहारों के सपने देखते थे, अर्जुन एक ऐसा सपना देखता था जहां उसकी मां रात में खांसती नहीं। जब अर्जुन 13 साल का हुआ तो उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी। टीबी ने उसकी सांसें चुरा लीं, दवाइयों के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और स्टेशन पर जूते पॉलिश करने लगा। मां को झूठ बोलता, पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन दिन भर रेलगाड़ी के शोर और गालियों के बीच लोगों के जूते चमकाता। एक रात माया गिर पड़ी, अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। अर्जुन का बचपन वहीं खत्म हो गया। पड़ोसी चंदा इकट्ठा कर अंतिम संस्कार करवा पाए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब एक और अनाथ। अर्जुन अकेला रह गया। अब उसका घर स्टेशन का कोना था, खाना बचा हुआ समोसा और रात का बिछावन अखबार। अब वो ख्वाब नहीं देखता था, उम्मीद से डर लगता था। 15 की उम्र में एक दिन अर्जुन एक साइबर कैफे के बाहर खड़ा था, शीशे से भीतर झांकता जहां लोग चमकते मॉनिटर पर कुछ टाइप कर रहे थे। उसे जादू जैसा लगा। उसी वक्त एक कॉलेज छात्र रवि ने उसे देखा। कभी कंप्यूटर चलाया है? रवि ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। रवि ने कहा, अगर रोज सुबह कैफे साफ करोगे तो रात में 1 घंटा कंप्यूटर चलाने दूंगा। अर्जुन ने तुरंत हां कर दी। पहली बार जब उसने गूगल पर कुछ टाइप किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में दुनिया आ गई हो। उसने खुद टाइपिंग सीखी, फिर HTML, CSS और फिर पाइथन जैसी भाषाएं। रवि ने उसकी लगन देखकर अपने प्रोफेसर से मिलवाया। प्रोफेसर ने टेस्ट लिया। अर्जुन ने पास ही नहीं किया, सबको हैरान कर दिया। रवि और प्रोफेसर की मदद से अर्जुन एक नाइट स्कूल में दाखिल हुआ। दिन में डिलीवरी बॉय और रात में पढ़ाई। 4 घंटे की नींद और 20 घंटे की मेहनत, उसकी जिंदगी बस यही थी। 18 की उम्र में उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं। एक कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसे दाखिला मिल गया। अब भी वो बेघर था, पढ़ाई लाइब्रेरी में करता, नहाता सार्वजनिक टॉयलेट में और सोता मंदिर की सीढ़ियों पर। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो गांव के बच्चों को बिना इंटरनेट के पढ़ा सके। एक एंगो ने उसका ऐप अपनाया। फिर चमत्कार हुआ। मीडिया ने हेडलाइन दी, स्टेशन से स्टार्टअप तक अर्जुन मेहरा की कहानी। लेकिन सफर आसान नहीं था। पहला निवेशक पीछे हट गया, ऐप क्रैश हो गया, लोग उसकी हिंदी अंग्रेजी में हंसते थे। एक बार किसी ने कहा, तुम CEO जैसे नहीं लगते। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उस रात फिर से पूरा सिस्टम खुद से लिखा। धीरे धीरे चीजें बदलीं। उसकी कंपनी शिक्षा रूट्स अब हजारों स्कूलों में पहुंच गई। वो टेडेक्स पर गया और रवि के कॉलेज में मुख्य वक्ता बनकर लौटा। 25 की उम्र में अर्जुन की कंपनी 5 देशों में फैल चुकी थी। लेकिन उसने कभी बंगला नहीं लिया। एक छोटा सा फ्लैट लिया जिसमें मां की तस्वीर खिड़की के पास रखी थी। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, माया मेहरा ट्रस्ट, जो अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। एक दिन बारिश में वो पुराने झुग्गी इलाके में गया। एक नन्हा बच्चा गंदे कपड़े और हाथ में टूटा टैबलेट लिए दौड़ता आया। भैया, आपका ऐप यूज करता हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। अर्जुन झुककर उसकी आंखों में देखा, आंखें भर आईं। सीखते रहो, उसने कहा, कभी मत रुकना। अर्जुन जानता था उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन उसका सब कुछ अब पैसों या शोहरत से नहीं था। उसके सब कुछ में
अब वो ताकत थी किसी की दुनिया बदलने की ताकत। वो राख से निकला था। अब वो सिर्फ आग नहीं था, वो एक दिया था जो अंधेरे में दूसरों का रास्ता दिखा रहा था। अर्जुन अब 27 साल का था। शिक्षा रूट्स एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठनों ने उसका सहयोग मांगा। हर जगह उसके पोस्टर थे, सेल्फ मेड, रियल इंडिया राइजिंग, स्लम टू सीईओ। मगर अब अर्जुन खुद को एक पोस्टर सा लगने लगा था। चमकता हुआ चेहरा, मगर भीतर कुछ सूना। कॉर्पोरेट मीटिंग्स, इंटरव्यू, लाखों की फंडिंग, सब था। लेकिन कुछ खो गया था, वो लड़का जो स्टेशन पर बैठकर सपने देखता था। एक रात, एक इंटरव्यू के बाद, जब कैमरे बंद हुए, अर्जुन ने अपने टीम मेंबर से पूछा, क्या मैं अब भी वही अर्जुन हूं? किसी के पास जवाब नहीं था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई, धूल से सनी। भेजने वाली थी रुखसाना आंटी, जो उसकी मां की पड़ोसी हुआ करती थी। बेटा अर्जुन, यहां की हालत और भी बिगड़ गई है। बच्चे फिर से स्कूल छोड़ रहे हैं। तुझे जरूरत है यहां की। अर्जुन सब छोड़कर बस्ती लौट गया। पुरानी गलियां बदहाल थीं, लेकिन लोग वैसी ही गर्मजोशी से मिले। लेकिन बच्चों की आंखों में अब सपने नहीं, बस मोबाइल गेम्स और भूख थी। उसी रात वो स्टेशन पर जाकर बैठ गया, वहीं जहां कभी जूते पॉलिश करता था। एक चाय वाला बोला, भाई साहब, यहां क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन मुस्कुराया, यहीं से तो चला था। अर्जुन ने फैसला लिया, वो अपने फाउंडेशन को सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बनाएगा। उसने शिक्षा पथ नाम से एक मिशन शुरू किया, जहां युवा वॉलंटियर्स गांवों और बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। वो खुद ट्रेनिंग देने लगा। कई बड़े इन्वेस्टर्स बोले, इससे कमाई नहीं होगी। अर्जुन बोला, हर चीज बिकाऊ नहीं होती। शिक्षा को सेवा बनाना है, व्यापार नहीं। इन्हीं दिनों अर्जुन को पैनिक अटैक आने लगे। एक बार मंच पर बोलते बोलते अचानक सांस रुकने लगी। डॉक्टर ने कहा, बर्नआउट, इमोशनल एग्जॉस्शन। सफलता ने उसे ऊंचा उठाया था, लेकिन अकेला कर दिया था। रवि अब विदेश में था, प्रोफेसर रिटायर हो चुके थे, मां तो कब की चली गई थी। अर्जुन ने कभी खुद से बात करना बंद कर दिया था। एक दिन उसने मां की पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, जब तू बड़ा हो जाएगा, हो सकता है दुनिया तुझे बदल दे, लेकिन बेटा, कभी खुद से मत भागना। वो फूट फूट कर रोया। अर्जुन की जिंदगी में आशा नाम की एक पत्रकार आई। उसने अर्जुन पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। आशा ने अर्जुन से पूछा, आपको खुद से क्या चाहिए? अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, एक दिन जिसमें मैं सिर्फ अर्जुन रह सकूं, सीईओ नहीं। दोनों की दोस्ती गहराने लगी। आशा ने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ उद्देश्य नहीं, संघ भी होती है। अर्जुन ने पहली बार बिना किसी चिंता के सुकून महसूस किया। 3 साल बाद शिक्षा पथ देश के 200 जिलों में फैल चुका था। अर्जुन ने राजनीति का ऑफर ठुकरा दिया। मैं नेता नहीं, शिक्षक बनना चाहता हूं। उसने एक नया स्कूल खोला, माया मॉडल स्कूल, जिसमें बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सीखते थे, आत्मसम्मान, संवाद, करुणा। एक छात्र ने उससे पूछा, सर, क्या आप कभी हार गए थे? अर्जुन मुस्कुराया, हर दिन, लेकिन फिर भी हर सुबह उठता रहा। अर्जुन अब भी मंचों पर जाता है, लेकिन अब उसका भाषण पावर पॉइंट से नहीं, पलकों से बोलता है। अब वो सिर्फ सीईओ नहीं, एक मार्गदर्शक है, एक भाई, एक बेटा, और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा। राख से निकला था, रोशनी बना। अब वो उन जले दीपों की लौ बन चुका था, जिन्हें कोई देखे न देखे पर वो जलते रहते हैं। अर्जुन अब 31 साल का था। शिक्षा रूट्स और शिक्षा पाथ ने भारत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी थी। यूनेस्को ने उसे ग्लोबल एजुकेशन इनोवेटर का खिताब दिया और न्यूयॉर्क में उन महासभा में बोलने के लिए बुलाया गया। अर्जुन के चेहरे पर अब वो चमक नहीं थी जो कैमरे मांगते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव था, एक स्थिर, शुद्ध आत्मविश्वास। जब मंच पर पहुंचा, उसने टाई उतारी, जैकेट छोड़ी और बस यही कहा, मैं एक सीईओ नहीं हूं, मैं उस छोटे बच्चे की आवाज हूं जो स्टेशन पर जूते पॉलिश करता था और चुपचाप सपने देखता था। पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं, लेकिन उस शाम अर्जुन अपने होटल रूम में मां की तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ यही बोला, मां, हमने कर दिखाया। अब अर्जुन को बहुत से बड़े नेताओं, दलों से प्रस्ताव आने लगे। सब चाहते थे कि वो राजनीति में आए। किसी ने कहा, देश को आपके जैसे नेता की जरूरत है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, देश को नेता कम, ईमानदार शिक्षक और जागरूक नागरिक ज्यादा चाहिए। हालांकि उसने राजनीति में जाने से मना किया, लेकिन एक नई योजना बनाई, जन ग्राम योजना, हर गांव को आत्मनिर्भर और डिजिटल बनाना। उसने एक ऐप लॉन्च किया, गांव टेक, जो किसानों, छात्रों, महिलाओं सबको एक मंच पर लाता था। आशा,
जो अब एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थी, और अर्जुन के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। कई साल साथ बिताने के बाद एक सादे दिन बारिश की हल्की फुहार में अर्जुन ने पूछा, आशा, क्या तुम मेरे कल की तरह मेरा आज भी बनोगी? आशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारा बीता हुआ कल भी बन चुकी हूं। उनकी शादी बहुत सादे तरीके से हुई, एक छोटे गांव में, स्कूल के बच्चों के बीच। ना बड़ा मंच, ना सेलिब्रिटीज, बस वो लोग जिनके लिए वो दोनों जिए। कुछ सालों बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया माया। उसके जन्म पर अर्जुन ने कहा, अब मेरी मां फिर से लौट आई है। अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता था, वो अगली पीढ़ी के नेताओं, शिक्षकों, नवाचारियों को तैयार कर रहा था। हर साल माया मेहरा फेलोशिप से 100 युवाओं को शिक्षा और लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता। एक दिन अर्जुन अपनी बेटी के साथ उसी स्टेशन पर गया जहां वो कभी बैठा करता था। बेटी ने पूछा, पापा, क्या ये आपकी ऑफिस थी? अर्जुन हौंस पड़ा। हाँ बेटा, और यही मेरी पहली यूनिवर्सिटी भी थी। 60 साल की उम्र में अर्जुन ने सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूरी ली। उसने एक आत्मकथा लिखी, राख से रोशनी तक, जो पढ़ने वाले हर व्यक्ति को रुला देती और फिर उम्मीद से भर देती थी। उसकी आखिरी सार्वजनिक स्पीच में उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस हर गिरने के बाद उठा। जब भी कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बस इतना कहना, मैं अर्जुन हूं, यानी वो जो अंधेरे में भी निशाना साध सकता है। अर्जुन का जीवन इस बात की मिसाल बन गया कि संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से वो रोशनी निकलती है जो दूसरों की राह बनाती है। स्टेशन से शुरू हुई कहानी अब विश्व भर में किताबों, स्कूलों और दिलों में बसी थी। और उस कहानी का अंत नहीं, ये अंत नहीं था, ये एक बीज था, एक नया सूरज।